देहरादून में हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड में दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। समारोह में साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश, स्वर्गीय गिरीश तिवारी, स्वर्गीय शेरदा, स्वर्गीय हीरा सिंह राणा को मरणोपरांत एवं सोमवारी लाल व अतुल शर्मा को उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस की सभी को बधाई दी व सीएम ने बताया कि हिंदी आत्मा की अभिव्यक्ति है, वहीं साहित्य को समाज का विशेष दर्पण करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बीते 2 वर्षों में 62 साहित्यकारों को उनकी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान भी प्रदान किया है और इस वर्ष भी पुस्तक प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 लाख के विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। भारत की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता की पहचान, हमारी एकता अखंडता का आधार हमारी मातृभाषा हिंदी को प्रणाम करता हूं तथा आप सभी को आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज विशिष्ट अवसर पर मुझे आप सभी महानुभावों एवं साहित्य रसिकों के सम्मुख आज उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने वाले महान साहित्यकारों को, जिनके बारे में अभी हमारे भाषा मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने बहुत विस्तार से एक एक के जीवन संघर्ष को हम सबके समक्ष रखा है, जिन्होंने अनेक कठिनाइयों को और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कभी रुकना, कभी थकना स्वीकार नहीं किया, लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसे साहित्यकारों को उनके अमूल्य योगदान के लिए आज दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान से भी सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी साहित्य साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध बनाने के साथ साथ इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही आज मैं कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए भारत के विभिन्न भागों से आए हुए सभी कवियों कवियत्रियों का भी देवभूमि उत्तराखंड में हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जो आज अपनी मधुर और प्रेरक कविताओं के माध्यम से इस आयोजन को सृजनात्मकता के सौंदर्य से अलंकृत करेंगे। भाइयों बहनों, जहां हिंदी हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, वहीं साहित्य हमारे समाज का वो विशिष्ट दर्पण है जो समाज की संस्कृति, मूल्यों और विचारों को स्पष्टता से उजागर करता है। इस प्रकार आप सभी साहित्यकार हमारे समाज की संवेदनाओं को स्वयं समझकर उन्हें समझाने वाले मार्गदर्शक हैं और साहित्यकारों की रचनाएं न केवल समाज को एक नई दिशा दिखाती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित भी करती हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति तभी मिली जब हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। हमारे शास्त्रों में सृजनात्मकता का महत्व स्पष्ट रूप से बताते हुए हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता का केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने प्रत्येक युग में समाज को प्रेरित किया है। इसी भूमि पर महान ऋषियों ने कठोर तपस्या करके अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। इस अद्भुत भूमि को कई ज्ञानियों ने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना, जिसने इस धरती को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। भाइयों बहनों, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए
उसके प्रोत्साहन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए अत्यंत प्रयास किए जा रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथों के प्रकाशन हेतु अनुदान प्रदान कर नवोदित और उदयमान लेखकों को भी प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और निकट भविष्य में हम इसका और विस्तार करेंगे। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, आज सच में बहुत मन को संतोष हो रहा है कि जिस प्रकार के योगदान देने वाले कुछ लोग हमारे बीच में हैं, जो नहीं हैं, उनको भी सम्मान देकर ऐसा लग रहा है कि हम सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी को एक बार फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।